Now, in the mystery of the missing nurse Bhavri Devi, her husband Amar Chand is now firmly under the CBI scanner. Sources say that in its status report filed to the Rajasthan High Court, the CBI suspects that Amar Chand was involved in her abduction. साल 2011 में घटित हुआ राजस्थान का भंवरी देवी हत्याकांड अपने समय का इतना चर्चित हत्याकांड था जिसने राजस्थान के तत्कालीन राजनीति में स्थापित राजनेताओं की नींदें हराम कर दी थी। लेकिन भंवरी देवी ने जिन लोगों से पंगा लिया, उन्होंने भंवरी देवी के इर्द गिर्द ऐसा भंवर रचा जिसमें भंवरी देवी की जिंदगी डूब गई। आखिर क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ ब्लॉक में भंवरी देवी एक गरीब परिवार में पैदा हुई। माता पिता मजदूरी का काम किया करते थे। ये कुल 3 बहनें थीं। पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद आर्थिक हालात इतनी खराब हो गई कि मां को तीनों बेटियों की शादी एक साथ करनी पड़ी। भंवरी देवी उस समय केवल 12 साल की थी। उसकी शादी एक ड्राइवर अमरचंद के साथ हुई। 8वीं तक की पढ़ाई पूरी होने के बाद इसका गौना कर दिया गया। इसका ससुराल जोधपुर जिले के बोरूदा गांव में था। अमरचंद अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट किया करता था, मगर उनके ससुर स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, इसीलिए उसे नर्स की नौकरी मिल गई। भंवरी देवी के सपने ऊंचे थे। वो राजस्थानी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स में काम किया करती थी, जिसके चलते वो अक्सर ड्यूटी से गायब रहती थी। शिकायत होने पर कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया। पर उस समय तक भंवरी देवी के संबंध विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से होते हुए राजस्थान सरकार के कैबिनेट में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा से हो गए। महिपाल मदेरणा के हस्तक्षेप के बाद भंवरी देवी की नौकरी तो वापस मिल गई, मगर इसके बदले में भंवरी देवी को अपना जिस्म महिपाल मदेरणा के सामने परोसना पड़ा। इसके बाद अंतरंग संबंधों का एक अंतहीन सिलसिला चल पड़ा। भंवरी देवी के रूप के सागर में मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा गोते लगाते रहे। इस बीच भंवरी देवी को लगा कि वो भी विधायक बन जाएगी। उसने आगामी विधानसभा चुनाव में गोपालगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी का टिकट देने के लिए इन दोनों पर दबाव बनाया, परंतु उसे टिकट नहीं मिली। पर नेताओं ने उसे टिकट देने के नाम पर झूला झुलाया, जिसके बाद उसका इन दोनों से भरोसा उठ गया। मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई बाल विकास मंत्रालय में सुपरवाइजर के पद पर काम करती थी। वो अपने भाई को महिपाल मदेरणा के पोस्ट पर देखना चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि भंवरी देवी इन दोनों से खफा है। उसे इन तीनों के आंतरिक संबंधों की भी जानकारी थी, इसीलिए उसने भंवरी देवी को महिपाल मदेरणा के खिलाफ न केवल उकसाया, बल्कि महिपाल मदेरणा के अंतरंग संबंधों की एक सीडी बनाने का सुझाव भी दिया। भंवरी देवी ने 52 मिनट की सीडी तैयार कर ली। आगे चलकर सीडी के आधार पर वो इन नेताओं को ब्लैकमेल करने लगी और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो उसने सीडी के कुछ हिस्से मीडिया में लीक कर दिए। इससे मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। तब इन तीनों के बीच सोहनलाल बिश्नोई एक कॉमन मैन बनकर सामने आता है और भंवरी देवी के खिलाफ जाल बुना जाने लगा। भंवरी देवी ने सोहनलाल को अपनी एक कार बेची थी, जिसकी एवज में उसे केवल 50,000 रुपए मिले थे, जबकि सौदा 4.5 लाख में तय किया गया। इतना ही नहीं, मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा के साथ भंवरी देवी का एक समझौता ये हुआ कि भंवरी देवी को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और बदले में वो महिपाल मदेरणा की सीडी उसे वापस दे देगी। इसके लिए भंवरी देवी को तत्काल 2.5 लाख रुपए भी दे दिए गए। लेकिन ये भंवरी देवी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी थी। 1 सितंबर को सोहन ने भंवरी देवी को कार की बाकी रकम के साथ साथ सीडी वाली रकम भी देने के लिए बिलाड़ा बुलाया। सोहनलाल ने भंवरी देवी को अपने बोलेरो में बैठाया। कार में राजू भाई नाम का एक आदमी और था। भंवरी को बताया गया कि कार में बैठा राजू भाई पहले पूरी सीडी देखेगा, उसके बाद ही पैसा देगा। लेकिन 52 मिनट की सीडी देखने के बाद भी पैसा देने के नाम पर उसे टालने लगे। आगे चलकर बोलेरो गाड़ी भंवरी देवी के घर की तरफ न जाकर अनजान रास्ते पर चल पड़ी। खतरे को भांपकर भंवरी देवी ने हाथ पांव मारना शुरू किया और कार से बाहर निकलने की कोशिशें की। बोलेरो का पीछा एक स्विफ्ट गाड़ी कर रही थी, जिसमें शाहबुद्दीन यानी राजू भाई का आदमी बलदेव मौजूद था। भंवरी देवी की हरकतों को देखकर बलदेव भी बोलेरो गाड़ी में आकर बैठ गया। भंवरी को खतरा महसूस हुआ, वो चीखने चिल्लाने लगी। इस पर सोहनलाल, राजू और बलदेव तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे गाड़ी में ही सीट के नीचे अपने पैरों तले दबा दिया। ये दबाव इतना बना कि दम घुटने से भंवरी देवी की मौत हो गई। ये प्लान का हिस्सा नहीं था।
इसीलिए भंवरी देवी की मौत पर इन लोगों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल मलखान सिंह बिश्नोई और महिपाल मदेरणा के इशारे पर सहीराम ने भंवरी से सीडी निकालने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। पूरी स्क्रिप्ट इसी की लिखी हुई थी। इसमें उसका सहयोगी उमेश राम भी शामिल था। ये दोनों शहाबुद्दीन उर्फ राजू भाई और सोहनलाल को गाइड कर रहे थे। भंवरी की मौत के बाद सहीराम ने इन दोनों को डायरेक्शन दिया कि तुम उसे लेकर जालोर चले जाओ, जहां इन दोनों को भंवरी देवी को विश्नाराम को जिंदा सौंपना था। लेकिन जालोर में विश्नाराम ने भंवरी देवी की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बड़े आदमी ने उसे आश्वासन दिया कि अगर वो भंवरी देवी की डेड बॉडी को सही तरीके से ठिकाने लगा देगा तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। साथ ही उस एसएसपी का भी ट्रांसफर करा दिया जाएगा जो उस पर नकेल करने कसने की कोशिश कर रहा है। उसने रात 9 बजे भंवरी की लाश लेकर अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ मिलकर जालोर के सुनसान इलाके में ले जाकर भंवरी देवी की डेड बॉडी को एक गड्ढे में डाला, उसे आग लगा दी और जब भंवरी देवी का शरीर जल गया तो उसके बचे हुए अवशेष को पास ही की एक नहर में डाल दिया। फिर अपने स्कॉर्पियो लेकर वहां से चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगभग 12 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर को भंवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी और इसका शक जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई पर जाहिर किया। अमरचंद ने यह भी बताया कि उसने मंत्री महिपाल मदेरणा को अपनी पत्नी से बातचीत करने से कई बार मना किया है, पर वो नहीं माने। ये बात मीडिया में आई और देखते ही देखते जबरदस्त सुर्खियां बटोरने लगी। सरकार बैकफुट पर आई और 15 सितंबर को इस मामले की जांच होती है। राजस्थान पुलिस से लेकर सरकार ने सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को कोर्ट ने सरकार को मंत्री महिपाल मदेरणा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री महिपाल मदेरणा को अपने पद से हटा दिया। आगे चलकर महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह दोनों को कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। 22 अक्टूबर को सीबीआई को एक जबरदस्त सफलता तब मिली जब इस मामले के अहम कैरेक्टर शहाबुद्दीन ने सरेंडर कर दिया। 3 नवंबर 2011 को सीबीआई को इंदिरा बिश्नोई और भंवरी देवी के बीच सीडी पर बातचीत की एक 4 मिनट की रिकॉर्डिंग मिली। इसके बाद मीडिया चैनलों में भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा की रास लीला की 52 मिनट की वो सीडी भी आ गई। भंवरी देवी ने उस सीडी की कई प्रतियां बनाई थी, जिनमें से एक प्रति उसने अपने बैंक लॉकर में भी सुरक्षित रखी। उस प्रति को सीबीआई ने बरामद कर लिया। आगे चलकर इस मामले के सूत्रधार सहीराम और उमेश राम भी गिरफ्तार हो गए। मंत्री महिपाल मदेरणा ने भंवरी देवी के साथ अपने अंतरंग संबंधों की बात को स्वीकार कर लिया। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की और उसी रात मंत्री महिपाल मदेरणा को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद एक शॉकिंग न्यूज ये आई कि 8 दिसंबर 2011 को इसी मामले में सीबीआई ने भंवरी देवी के पति अमरचंद को भी अरेस्ट कर लिया। 19 दिसंबर को पुलिस ने मलखान सिंह बिश्नोई को इस मामले में अरेस्ट किया। उसके कुछ और फैमिली मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया। आगे चलकर भंवरी देवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने वाले विश्नाराम, कैलाश और ओम प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया गया। 17 जनवरी 2012 को इनके एक और साथी अशोक ने सरेंडर कर दिया। आगे चलकर इन्होंने सीबीआई को सारी जानकारी दे दी। जिस गड्ढे में भंवरी देवी को जलाया गया वो गड्ढा दिखाया गया, जिस नहर में उसके अवशेष फेंके गए उस नहर को भी दिखाया गया। सीबीआई ने नहर में अपने गोताखोर लगाए और भंवरी देवी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें उसके दांत, खोपड़े की हड्डी, कान का बिछुआ, गले का लॉकेट और एक वाटरप्रूफ घड़ी मिली जो अभी भी चल रही थी। इसके अलावा उसी नहर से एक बोरी, एक चाकू, 2 देसी कट्टे और एक बैट मिला। बैट का इस्तेमाल भंवरी देवी की खोपड़ी को तोड़ने के लिए किया गया था। नहर में मिली भंवरी देवी की चीजों को उनके बेटे ने पहचान लिया और सीबीआई ने केवल 100 दिनों में ही इस मामले को सॉल्व कर दिया। सीबीआई ने भंवरी देवी के बच्चों के सैंपल से भंवरी देवी की हड्डियों में डीएनए का मिलान किया और ये डीएनए रिपोर्ट अमेरिका के एफबीआई से तैयार होकर आई, जिसमें वहां के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि अवशेष 36 वर्षीय भंवरी देवी के ही है। हालांकि इसके पहले एम्स के एक्सपर्ट्स का कहना था कि नहर में मिले अवशेष जानवरों के हैं। इन तमाम बातों के साथ सीबीआई ने अपनी सेकंड चार्जशीट पेश की। मामला अब पूरी तरह से साफ हो चुका था, लेकिन कोर्ट ये चाहती थी कि एफबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कोर्ट के सामने हाजिर होकर अपनी गवाही दे, लेकिन साल 2021 तक सीबीआई उन्हें कोर्ट में नहीं पेश कर पाई। सीबीआई ने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी गवाही लेने की मंजूरी मांगी, परंतु कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने 17 लोगों को आरोपी बनाया। इस मामले में आखिरी गिरफ्तारी साल 2017 में इंदिरा बिश्नोई की हुई।
2022 तक सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इस मामले के मुख्य आरोपी मंत्री महिपाल मदेरणा 69 वर्ष की आयु पूरी करके 17 अक्टूबर साल 2021 को अपने जोधपुर स्थित आवास में कैंसर के चलते ऊपर वाले को प्यारे हो गए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। FBI के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की गवाही के बिना ही चल रहा है। ये बात CBI के पक्ष को कमजोर करती है। आगे क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।